जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवान श्री राम ने बाली को निजधाम प्रदान किया। बाली की मृत्यु पर किष्किंधा नगर में शोक छा गया। बाली की पत्नी तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बाल बिखरे हुए हैं, शरीर की सुध बुध नहीं है। विलाप करते ही तारा को राम जी ने उपदेश देकर ज्ञान समझाया। ज्ञान प्राप्त होने पर तारा भगवान के चरणों में गिर गई। तब भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दिया। कथा सुनाते हुए भोलेनाथ बोले, उमा जी तुम मन में धारणा बना लो, जो कुछ भी होता है वह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। राम जी ही सबको कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान की आज्ञा से सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम जाकर सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करो। लक्ष्मण जी ने वहां जाकर ब्राह्मणों को बुलाया और सुग्रीव को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बना दिया। भगवान शंकर कहने लगे, उमा जी तुमने देखा राम का खेल कैसा हुआ। जो सुग्रीव बाली के डर से व्याकुल होकर भागता फिरता था, उसके तन पर बहुत से घाव हो गए थे। डर और चिंता के कारण छाती जलती रहती थी। उस सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। राम के समान कोई हितकारी नहीं है। ना गुरु, ना पिता, माता, भाई, स्वामी, कोई ऐसा नहीं है। फिर सुर मुनर मुनि सब स्वार्थ के ही प्रेम करते हैं। ऐसे निस्वार्थी प्रेमी तो राम जी ही हैं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हमारे राम जी का स्वभाव बड़ा कोमल है। जरा सी शरण आने पर कृपा की बौछार कर देते हैं। बताओ तो उमा, ऐसे प्रभु को जानकर भी जो उन्हें छोड़ देते हैं, मैं तो विपत्ति में पड़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। जानत हूँ अस प्रभु परिहर ही, काहे न विपत्ति जाल नर पर ही। तब राम जी ने सुग्रीव को बुलाकर राजनीति की बातें सिखाई। कहा, मित्र मैं भी तुम्हारे राज्याभिषेक में शामिल होता, किंतु 14 वर्षों तक मैं नगर में नहीं जाऊंगा। मैं वर्षा ऋतु में यहीं पर्वत पर निवास करूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे कार्य का ध्यान रखना, भूल ना जाना। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। और सुग्रीव जी अपने घर लौट आए। राम जी प्रवर्षण गिरी पर रहने लगे। देवताओं ने पहले ही राम जी के लिए एक सुंदर गुफा बना दी थी। हमारे प्रभु कुछ दिन यहीं रहेंगे। राम लक्ष्मण उस सुंदर पर्वत पर रहने लगे। देवता, सिद्ध, मुनि, पशु पक्षी बनकर भगवान की सेवा में लग रहे हैं। देवता भ्रमर बनकर गान सुनाते हैं। सिद्ध पक्षी बनकर
सुंदर बोली बोलते हैं। ऋषि मुनि मृग बनकर राम जी के समीप रहते हैं। सारा वन आज मंगल स्वरूप हो रहा है। स्फटिक मणि की अत्यंत सुंदर शिला पर विराजमान प्रभु जी राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति आदि की कथा सुनाते रहते हैं। और अब तो वर्षा ऋतु आ गई। घनघोर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। तब राम जी वर्षा ऋतु के बहाने लक्ष्मण जी को उपदेश करने लगे। देखो लक्ष्मण, बादलों को देखकर मोर नाच रहे हैं। उसी प्रकार नाच रहे हैं मानो सदग्रस्त विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बिजली की चमक बादलों में रुकती नहीं, बार बार चमकती है, बार बार गायब हो जाती है। वो इसी प्रकार चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं रहता। और लक्ष्मण देखो, आकाश से बूंदों की वर्षा हो रही है, पर्वत पर चोट पड़ रही है। पर्वत ये चोट कैसे सहते हैं? जैसे दुष्टों के वचन संत लोग सहन कर लेते हैं। और आकाश से उतरकर जल भरे बादल पृथ्वी के पास आ जाते हैं और वर्षा करते हैं। इसी प्रकार विद्वान लोग विद्या पाकर झुक जाते हैं। और देखो, छोटी छोटी नदियाँ उफन कर चल रही हैं। ये उसी प्रकार उछल कर चल रही हैं जैसे दुष्ट लोग थोड़ा सा धन पाकर इतराने लगते हैं। और लक्ष्मण सुनो, भूमि पर पानी पड़ते ही गदला हो गया। जैसे संसार में आने पर जीव को माया चिपट गई, वो मैला हो गया। भूमि परत भा ढा भर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। और लक्ष्मण देखो, बरसात में जल सिमट सिमट कर तालाब में भरता रहता है। वो इसी प्रकार भरता रहता है जैसे सज्जनों के पास सद्गुण आते रहते हैं। और नदियों का जल जाकर समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है। वो इसी प्रकार स्थिर हो जाता है जब जीव भी हरि को पाकर अचल हो जाया करता है। लक्ष्मण देखो, चारों तरफ, चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि गूंज रही है, मानो ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हों। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में ज़्यादा वर्षा होने से खेतों की क्यारी टूट फूट जाया करती है। इसी प्रकार अधिक स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाया करती हैं। और लक्ष्मण देखो, बंजर भूमि में वर्षा होने पर भी घास नहीं उगता। उसी प्रकार भगवान के भक्त पर काम का असर नहीं होता। लक्ष्मण, कभी हवा बड़े वेग से चलती है, कभी सारे बादल भाग जाते हैं। उसी प्रकार कुपुत्र के पैदा होने पर श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जाया करते हैं। बरसात में कभी दिन में ही अंधकार छा जाता है, मानो कुसंग पाकर अज्ञान का अंधेरा हो जाता है। और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, मानो अच्छे संग से ज्ञान का उदय हो गया हो। भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण, हमने तुमसे वर्षा ऋतु के बहाने कुछ नीति धर्म की शिक्षा बातें कही। बोलिए भक्त और भगवान की जय।